हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ बसंत बरेट, फायर सेफ्टी ट्रेनर एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, हर बार की तरह एक नए वीडियो के साथ मैं आप लोग के पास यहाँ पर आता हूँ और हम एक नए वीडियो पे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड, हाउ टू प्रिवेंट वर्क प्लेस फायर। इस वीडियो पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो वर्क प्लेस हमारे कार्य क्षेत्र में जिस तरीके से फायर कंडीशन क्रिएट होते हैं, आप उनको किस तरीके से आप प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं। एक फायर ऑफिसर के लिए ये जानना बहुत ही एक बोल सकते हैं चैलेंजिंग भरा रोल होता है। साथ ही साथ ये हमारे जो वर्कर हैं, जो हमारे वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं, ये उनके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंस है कि अगर हम किसी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं तो हम किस तरीके से हमारे कार्य क्षेत्र में लगने वाले आग को रोक सकते हैं। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जो हमारे वर्क प्लेस में जो आग लगती है उनको कैसे हम रोक सकते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर मैं पॉइंट्स आपको बताऊँ जिसमें आग को हम रोक सकते हैं, सो रेगुलर मेंटेन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले आपके वर्क प्लेस में जितने भी इक्विपमेंट ऐसे यूज़ हो रहे हैं जिनका इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के रूप में करते हैं, जैसे हम यहाँ पर बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल गैजेट्स की अगर हम बात करें, चाहे वो हमारा ग्राइंडिंग मशीन हो, कटिंग मशीन हो, हम बात कर सकते हैं हमारी ट्रिपिंग डिवाइस की जिसमें एमसीबी आता है, एमसीसी आता है, ईएलसी आता है, आरसीसी आता है। हम बात कर सकते हैं हमारे डिस्चार्ज रॉड की, जो हर एक इलेक्ट्रिकल गैजेट्स जब हम यूज़ करते हैं वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। तो ऐसे चीज़ों को आप प्रॉपर मेंटेन रखिए, ऐसे चीज़ों को आप चेकआउट करके रखें। अगर ये चीज़ हम ध्यान रखें तो हमारे वर्क प्लेस में लगने वाले आग को हम रोक सकते हैं। सेकेंड पॉइंट्स की अगर हम बात करें, हैव अ फायर सेफ्टी प्लान। जी हाँ फ्रेंड, कहीं पर भी आप काम करने जा रहे हैं, आपके वर्क प्लेस जहाँ पर आप काम कर रहे हैं या आपके वर्कर काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपका एक फायर सेफ्टी प्लान होनी चाहिए कि इस काम को हमें कैसे करना है, इस काम में क्या क्या खतरे हैं, क्या क्या हजार्ड हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अगर इसकी आपके पास पूरी प्लानिंग है, इन केस ऑफ फायर कंडीशन आपका वहाँ पर अगला स्टेप क्या हो सकता है, आप वहाँ से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, कैसे आग को बुझा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए। ये हमारा सेकेंड पॉइंट जिस पे हमने यहाँ पर बात की। थर्ड पॉइंट अगर आपको मैं बताऊं, जो वर्क प्लेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्रॉपर स्टोर्ड फ्लेमेबल मटेरियल। जी हाँ फ्रेंड, सबसे जो इंपॉर्टेंट टास्क है कि हमारे वर्क प्लेस में अनडाउटली हम बहुत सारे फ्लेमेबल, नॉन फ्लेमेबल और हाईली फ्लेमेबल मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे सभी मटेरियल को प्रॉपर आपको स्टोर करना चाहिए सेपरेट वे पे। कुछ मटेरियल हमारे हाईली फ्लेमेबल हैं, कुछ क्रोजिव मटेरियल्स होते हैं, कोई बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन वाले मटेरियल होते हैं जो केमिकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इनका अपना एक सेपरेट एक स्टोरेज एरिया होनी चाहिए जहां पर आप इनको क्या कर सकें, स्टोर करके आप रख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, जो वर्क प्लेस में सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यूज़ करना चाहिए, स्मोक डिटेक्टर शुड बी इंस्टॉल्ड। स्मोक डिटेक्टर जो कि हमारे फायर अलार्म कंट्रोल पैनल या फिर आप कह सकते हैं फ्रेंड ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम के अंतर्गत ये आता है स्मोक डिटेक्टर, जो इनिशिएट करता है कि किस जगह पर आग लगी है और फायर को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जितने भी आपके वर्क प्लेस हैं फ्रेंड, वहाँ पर स्मोक डिटेक्टर यूज़ करना चाहिए। और ये स्मोक डिटेक्टर प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने वर्क प्लेस में लगने वाली आग को आप क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जो हमारा हाउसकीपिंग है, हमारा हाउसकीपिंग हमारे वर्क प्लेस के साथ बहुत ही बेहतर तरीके से मेंटेन होना चाहिए। इन शॉर्ट आप इसको कह सकते हैं कि हमारा वर्क प्लेस कंप्लीटली क्लीन होनी चाहिए बिफोर स्टार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ जॉब एंड आफ्टर एंड ऑफ द जॉब। ये दो समय हमारे लिए ऐसा होता है कि हमें सबसे पहले अपने वर्क प्लेस की सफाई कर लेनी चाहिए, और जब हम किसी भी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं दैट टाइम जब वो काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद उस जगह की कंप्लीट हमें क्लीनिंग कर लेनी चाहिए। बिकॉज जब हम कोई भी वर्क परफॉर्म करते हैं वहाँ पर स्क्रैप मटेरियल बहुत सारे फैले होते हैं, ऐसे समय में हमें उनको हटाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर हम कोई भी नेक्स्ट फर्दर जॉब को अगर हम परफॉर्म करने जाएंगे तो उस काम में हर्डल आ सकती है या फिर कह सकते हैं वहाँ पर फायर कंडीशन क्रिएट हो सकता है। तो ऐसे चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें फ्रेंड, तो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट शुड बी इंस्टॉल नियर बाय वर्क प्लेस। जी हाँ फ्रेंड, एक कहीं पर भी हम काम कर रहे हैं, आप ये देखिए कि ये कौन सा टाइप का यहाँ पर काम हो रहा है और इस काम से रिलेटेड जो हमारे डिफरेंट टाइप के फायर सेफ्टी इक्विपमेंट हैं,
चाहे वो हमारे वाटर एक्सटिंग्विशर हो, फोम एक्सटिंग्विशर हो, DCP ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर, या फिर आप बोल सकते हैं CO2 एक्सटिंग्विशर, वो आपके नियर बाई वर्क प्लेस वहाँ पर होना चाहिए। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको मैं बताऊं वर्क प्लेस फायर को कंट्रोल करने का, कि जितने भी एम्प्लॉय, जितने भी पर्सन आपके इस वर्क प्लेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो सभी के सब ट्रेंड हो, प्रशिक्षण उनको मिला हो कि इस काम को हमें कैसे परफॉर्म करना है, इस काम को हम कैसे सेफली वे पे कंप्लीट कर सकते हैं, एंड एनी इन केस ऑफ फायर कंडीशन हाउ टू एक्सटिंग्विश अ फायर, उसकी कंप्लीट जानकारी हमारे उस एम्प्लॉय को होनी चाहिए। अगर ऐसे कुछ पॉइंट्स को अगर हम ध्यान रखें फ्रेंड, सो डेफिनेटली हम अपने वर्क प्लेस को सेफ रख सकते हैं, फायर कंडीशन से बचा सकते हैं, और जो एक हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है काम को करने का, हम उसको बेहतर वे पे कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड, आज का जो एक टॉपिक था कि वर्क प्लेस में जो फायर कंडीशन को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली अगर आप ये सारे पॉइंट्स को याद रखें तो आप अपने वर्क प्लेस को सेफ रख सकते हैं, फायर कंडीशन से बचा सकते हैं, और आप अपने वर्कर्स को भी सेफ रख सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड आप आज की इस वीडियो से ये समझ पाएँ कि किस तरीके से हमें अपनी एक प्लानिंग करनी चाहिए वर्क प्लेस फायर को लेके। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।